Hello everyone. So in this video we are going to solve this numerical which is based on electrostatic force. Okay. So चलो solve करते इस numerical को. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. Okay. Due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. ठीक है ना. इस क्वेश्चन में आपको फोर्स गिवन है. ठीक है. और आपके पास दो चार्जेस गिवन है. जो चार्जेस यहाँ पे गिवन है वो अपोजिट चार्ज है. ठीक है. देखो यहाँ प्लस का 0.4 माइक्रोकुलम है और यहाँ पे माइनस 0.8 माइक्रोकुलम है. ठीक है. यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी देखे तो क्या है, डिफरेंट है. और चार्जेस में यहाँ पे अपोजिट चार्ज है. क्लियर. सो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर. ठीक है ना. इन दो स्फीयर जो चार्ज स्फीयर है उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा. देखो सपोज करो एक स्फीयर आपके पास Q1 है. क्लियर. इसके ऊपर चार्ज है आपका 0.4 माइक्रोकुलम और अनदर स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है आपका Q2. ठीक है. और उस पर देखो माइनस Q2 चार्ज है क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है. एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है. तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना है चार्ज का मैग्नीट्यूड 0.8 माइक्रोकुलम. क्लियर. ठीक है. तो इनके बीच का डिस्टेंस R है. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज स्फीयर. इन दो स्फीयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा. वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर. ओके. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करते हैं. Q1 चार्ज आपके पास गिवन है, Q2 चार्ज गिवन है, K की वैल्यू कांस्टेंट हमें पता है. ठीक है. फोर्स भी आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो देखो Q1 चार्ज कितना है आपका, Q1 0.4 माइक्रोकुलम. इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुलम में. ठीक है. तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलम. ठीक है. 1 माइक्रोकुलम में 10⁻⁻6 कुलम होता है. ऐसे Q2 को भी कन्वर्ट कर लो कुलम में. 0.8 माइक्रोकुलम इक्वल में 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलम हो जाएगा. ठीक है. फोर्स देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 0.2 न्यूटन. फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. और कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये. ठीक है. इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9. ठीक है. 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. ये वैल्यू होती है K की. अब इस फॉर्मूला में पुट करो. देखो फोर्स कितना गिवन है 0.2, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 एंड Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻6 और Q2 की 0.8 इंटू 10⁻6. ठीक है. और R का स्क्वायर. R को इस साइड ले लो, सब्जेक्ट बना लो और 0.2 को यहाँ. और 0.8 ये हो जाएगा 10⁻12. ठीक है. ये 0.8. देखो ये पावर को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. ये 9 इंटू ये 2 टाइम्स जाएगा. ठीक है. यहाँ पे बच जाएगा आपका 0.8 इंटू 10⁻⁻3. क्लियर. यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे पावर हो जाएगी -4. अब ये रूट को कन्वर्ट कर लो 9 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है. ठीक है. यस ये 2 टाइम्स दिया था ना. यस ये 2 हो जाएगा. ये 16 का 4 हो जाएगा और ये 10⁻2 मीटर में. क्लियर. तो R की वैल्यू कितनी होगी 12 इंटू 10⁻2 मीटर. ठीक है. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 12 इंटू
10⁻² इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। देखो क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपके पास चार्जेस गिवन है जो कि अपोजिट चार्ज है और इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट कर लेना, कूलम में चेंज कर लेना। ठीक है, और फोर्स आपको 0.2 न्यूटन गिवन है और K की वैल्यू कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। क्लियर। सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 12 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 12 सेंटीमीटर आया इनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, किसके ऊपर फोर्स बात कर रहा है, फोर्स बोल रहा है सेकंड स्फीयर पर, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। दैट मीन्स कि F21 ये पूछ रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू दिस फर्स्ट स्फीयर, या फिर बात करें कि सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन किधर होगा, 2 पे चार्ज लग रहा है Q1 की वजह से। तो मैंने बताया था ऑलरेडी एक वीडियो में कि अगर 1 की इस साइड लगना चाहिए तो उसका अपोजिट कर लेना। ठीक है, तो इधर फोर्स हो जाएगा F21। ठीक है, अब देखो ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो जो ये अगर F12 की भी बात करो तो F12 किस साइड लगेगा, इस साइड। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सेकंड स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों पे फोर्स सेम लगने वाला है। मैग्नीट्यूड की बात करके फोर्स की मैग्नीट्यूड की कितना लगेगा दोनों चार्जेस पे। ठीक है ना, ये दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, तो जो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो उतना ही जितना वो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर और Q2 जितना लगाएगा Q1 के ऊपर वो 0.2 होगा। बट डायरेक्शन क्या होगा, इनका अपोजिट होगा, बिकॉज दे अट्रैक्ट इच अदर। क्लियर।